Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students. I hope you all are very fine and doing good with your health. So student, as you all know that yesterday you have received your final syllabus exams, right? So your exams are going to start inshallah very soon. The date is still not decided. Okay students, so do not worry, but we have already provided you the syllabus for the final exam, so please start learning all those chapter for your final exams. So student, today we are going to see one more chapter, that is chapter number 9. It's raining recapitulation. आज हम वापस से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे और चैप्टर नंबर 9 का नाम है इट्स रेनिंग। उसका हम रिकैपिटेशन देखेंगे 1 पार्ट्स। बिफोर दैट आई होप कि आप सब ने ऑलरेडी आपकी CW नोटबुक्स को कंप्लीट किया होगा और जैसे ही आपको एग्ज़ाम्स का सिलेबस मिल गया है आप लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। और ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं वो बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो बच्चे ने मुझे कल के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर भेजे हैं। सो पटेल आसिफ मीन्स पटेल फातिमा, देन रिजवाना पटेल जिसका नाम है वेरी गुड आफिया, देन चौकसी हमज़ा वेरी गुड दैट आपने ये सारे आंसर्स लिखकर भेजे हैं मुझे। आई अप्रिशिएट। यस, द करेक्ट आंसर इज बुलबुल। जो आउल से जो बर्ड बात कर रहा था उस बर्ड का नाम था बुलबुल। सो वेरी गुड फातिमा, आफिया, हमज़ा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे आंसर्स लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजे हैं। सो आई अप्रिशिएट ऑल दैट स्टूडेंट। पटेल खदीजा वेरी गुड, रैयान मोहसिन वेरी गुड, रेठा मोहम्मद वेरी गुड। ये वो बच्चे हैं जो एवरी टाइम हमेशा हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल माय लवली स्टूडेंट कि आप वीडियो सुनकर आप उसको समझकर तुरंत ही आप अपनी क्वेश्चन के आंसर्स टीचर्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई करते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, समझें और ऐसे ही आप टीचर्स को आंसर्स देते रहें। देन सेकंड ज़ैनब सबीर, वेरी गुड ज़ैनब, कीप इट अप। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, वेरी गुड ज़ैनब, कीप इट अप। आई अप्रिशिएट यू ज़ैनब, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड ज़ैनब। मैं ये सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि दे आर वेरी वेरी एक्टिव। और मैं यही बच्चों को नहीं, मैं सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है कि आप वीडियोस को देख रहे हो, आप ऑनलाइन की सिचुएशन को देखकर आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देख रहे हो। सो वेरी गुड। दिस इज़ पटेल मुस्कान इम्तियाज़, वेरी गुड मुस्कान, कीप इट अप बेटा। आपने भी बहुत करेक्ट आंसर दिया है, द बर्ड वॉज बुलबुल, वेरी गुड बेटा। इतनी हार्ड सिचुएशन में भी आपने लर्निंग प्रोसेस को छोड़ा नहीं है। हमारे प्रिंसिपल मैडम हमेशा बोलते हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस से जुड़ते रहे और आप हमेशा जुड़े हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओके, दिस इज़ फातिमा जीवा, वेरी गुड। Femida, very good. You have also given me the correct answer. Now see, from here we are going to start our chapter number 9, that is it's raining. So I request all the students to please take out your textbook, chapter number 9. As you all know that I have made you explain this chapter before also, but today we are going to do the recapitulation of this chapter. Appu eats banana. What Appu? Who is Appu? Appu is a small elephant baby, right? एक छोटा एलिफेंट का बेबी है जिसका नाम अप्पू है। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच। ऑफकोर्स आप सबको पता है कि एलिफेंट का फेवरेट फूड क्या है,
बनानाज है, उसको बनाना खाना बहुत पसंद था। ही प्लग्ड एंड एट बनानास फ्रॉम द ट्री एवरी डे। वो हर रोज़ बनाना की ट्री के पास जाकर उस पर से प्लग करता था, यानी बनाना को तोड़कर वो हर रोज़ खाता था। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वेर ड्रॉपिंग इट हैज़ नॉट रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अप्पू हर रोज़ बनाना ट्री के पास जाता था, वहाँ से बनाना को तोड़कर वो खाता था। और एक दिन उसने ये देखा कि भाई धीरे धीरे अब जो बनाना ट्रीज़ है वो गिरने लगे हैं, ड्रॉप होने लगे, यानी झुकने लगे हैं, सूखने लगे हैं, गिरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। सेकेंड पिक्चर में वो बता रहे हैं, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अप्पू ने क्या बोला कि मुझे रिवर या तो पॉन्ड के पास जाना होगा और अपनी ट्रंक के अंदर पानी भर कर लाना पड़ेगा। क्यों? ही सेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। ऐसा बोलकर वो रिवर की साइड पर जाने लगा। क्यों जाने लगा? पानी लेने के लिए। किसके लिए? बनाना ट्रीज के लिए। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। पहले तो अप्पू ने अपने आप से सारा पानी पी लिया रिवर में से। वाई? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो थर्स्टी। फिर उसने सोचा कि चलो मैंने पानी पी लिया, मैं थोड़ा अपनी बॉडी को ऊपर पानी भी डाल देता हूँ, यानी मैं बाथ भी ले लेता हूँ, मैं थोड़ा नहा भी लेता हूँ। ऐसा किसने सोचा? अप्पू ने। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अप्पू की जो ट्रंक है उसमें उसने पानी को फिल किया और अपनी ट्रंक की मदद से वो अपनी बॉडी पर पानी डाल रहा है। राइट? येस और नो? राइट? अप्पू हर रोज़ कहाँ जाता था? वॉट ही वॉज डूइंग? वो हर रोज़ बनाना ट्री के पास जाता था। क्यों जाता था? बनाना खाने के लिए, वो उसका फेवरेट फूड था। राइट? So what Appu did? Appu went to the river and then he brought a river in his trunk. Why? To pour the water into the banana trees. Now see in the third picture. Then he carries water in his trunk and poured it on the banana trees. वो अपनी ट्रंक के अंदर पानी भर कर लाया और उसने वो पानी जाकर कहाँ डाल दिया? बनाना ट्रीज के पास जाकर, यानी उसके ऊपर। आप देख सकते हो पिक्चर में हाउ इज गिविंग द वाटर टू द बनाना ट्री। एज सून एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव। जैसे ही बनाना ट्रीज को पानी मिला तो वो क्या हो गए? वापस अलाइव हो गए। जो मुरझा गए ट्रीज थे, जो झुक गए थे, जो ब्राउन हो गए थे, वो अचानक से एकदम अलाइव हो गए, उसमें लाइफ आ गई। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने बनाना ट्रीज को ऐसा बोला कि आज से मैं आप सभी को हर रोज़ पानी दूंगा। किसने बोला ऐसा? अप्पू ने। कैसे? क्या बोला अप्पू ने? कि अब मैं हर रोज़ बनाना ट्रीज को पानी दूंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी रैप एंड अ टेस्टी बनाना। अप्पू ने क्या बोला कि ऑफकोर्स मैं आपको पानी दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि आप भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे बनाना और टेस्टी बनाना हर रोज़ खाने के लिए देते हो, तो मेरा फ़र्ज़ है, इट इज़ माई ड्यूटी टू वाटर द प्लांट्स। सो स्टूडेंट, यू ऑल्सो रिमेंबर, जो प्लांट्स हमें शेडो देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, वो सभी प्लांट्स को हमें टेक केयर करना चाहिए। हाउ? बाय गिविंग दैम द वाटर। आपको हर रोज़ उनको पानी देना चाहिए। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our textbook chapter number 9. Now today I'm going to explain you the CW notes also. So this is the notes of our CW chapter number 9. It's raining. The first one is a keyword. The first one is FAWN, fame, a young deer. Fame का मतलब a young deer. Second one is HAIL, hail. What is hail? When it's hails, small balls of ice fall like rain from the sky. The third one is CHIME, chain, melodious ring sound of a bell or a clock. It's known as a chime. स्टूडेंट, ये पोएम में से लिए गए हैं, जो मैंने आपको आगे के लेसन में वो पोएम एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर।
वॉट डज अप्पू लाइक टू ईट? अप्पू को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद था? अप्पू लाइक टू ईट बनाना. सो द करेक्ट आंसर इज बनाना. नाउ द सेकेंड वन. वेयर डिड अप्पू गो टू हैव सम वाटर? अप्पू पानी लेने के लिए कहाँ गया था? वेयर डिड अप्पू वेंट? है ना, अप्पू कहाँ गया था पानी लेने के लिए? एनीवन कैन टेल मी? यस स्टूडेंट, अप्पू वेंट टू द रिवर. है ना, वो रिवर साइड गया था पानी लेने के लिए. वेयर ही वेंट टू द रिवर साइड. सो द करेक्ट आंसर इज द रिवर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड अप्पू कैरी वाटर? अप्पू पानी कैसे लेकर गया? रिवर से लेकर वो बनाना ट्रीज तक अप्पू ने पानी कैसे लिया? बकेट लिया था स्टमक में या तो ट्रंक में? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रंक. अप्पू ने पानी अपने ट्रंक में लेकर बनाना ट्री के पास वो गया. नंबर 4. विच एनिमल इज अप्पू? अप्पू कौन सा एनिमल था? वो काऊ था, क्रो था या एलिफेंट था? अप्पू वॉज द एलिफेंट. है ना, वो एक छोटा बेबी था एलिफेंट का. सो विच एनिमल वॉज अप्पू? अप्पू वॉज द elephant. Now see the next question. What is the next question? Now the next question is fill in the blanks. Appu plucked and ate bananas from trees every day. अप्पू जो था वो हर रोज़ बनाना की ट्रीज में से बनाना को प्लक करके वो खाता था. The second one, the banana trees were dropping without water. जो बनाना ट्रीज थे उसको पानी नहीं मिल रहा था. क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वो ड्रॉपिंग हो रहे थे, गिर रहे थे, सूख रहे थे. एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव. जैसे ही अप्पू ने बनाना ट्रीज पर पानी डाला, जितने भी बनाना ट्रीज थे वो सब अलाइव हो गए, यानी ज़िंदा हो गए, उनमें जान आ गई. फोर्थ वन, अप्पू डिसाइडेड टू वाटर द बनाना ट्रीज एवरी डे. ये देखकर अप्पू ने ये सोचा कि अब मैं हर रोज़ यहाँ आकर इस बनाना ट्रीज़ को रिवर से पानी लाकर मैं हर रोज़ उनको पानी दूंगा, जिससे वो अलाइव हो और मुझे हर रोज़ अच्छे अच्छे बनानास खाने के लिए मिले. ये किसने सोचा था? अप्पू ने सोचा था, है ना, अप्पू ने से ही सोचा था ना. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4? Okay, fifth one is also there. Plants mostly get water from the rain. जो प्लांट हैं उनको ज़्यादातर पानी कौन देता है? बारिश देती है, रेन देते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे घर से बहुत दूर है या हम वहाँ तक नहीं जा पाते, तो वो सारे प्लांट्स को पानी किसकी मदद से मिलता है? बारिश की मदद से. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स. द फर्स्ट वन, अप्पू ड्रिंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. अप्पू ने पानी पिया जब तक वो खुश नहीं हो गया. येस ट्रू, सही बात है. समटाइम्स द क्लाउड्स पॉर एंड थंडर. कभी कभी क्लाउड्स पॉर और थंडर हो जाते हैं. येस, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू. नंबर 3, इट्स थिंग्स द क्लाउड्स डिसअपियर्ड फ्रॉम मैनी डेज. कभी कभी क्लाउड्स बहुत टाइम तक डिसअपियर्ड हो जाते हैं, हमें स्काई में क्लाउड्स नहीं दिखते हैं. यस, ये भी सच है. कभी कभी हमें स्काई के अंदर क्लाउड्स नहीं दिखते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा ब्लैंक क्या दिखता है? स्काई. स्टूडेंट्स, स्काईज एंड क्लाउड्स बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट? नंबर 4, देयर कैन नेवर बी अ प्रॉब्लम व्हेन इट्स रेन. जब भी बारिश होती है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. फॉल्स. क्यों? यस, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल से फ्लड आता है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं. सो दैट आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अप्पू डू एवरी डे. अप्पू हर रोज़ क्या करता है? Appu picked and ate bananas from the trees every day. Appu है. Who is Appu? Appu is a small baby of elephant. वो हर रोज़ बनाना ट्री के पास जाता है
और वहाँ से बनाना ट्री को प्लक करता है। प्लक्ड यानी तोड़कर वो सारे बनाना उस ट्रीज पर से खा जाता है। कौन खाता है? हु इज़ ईटिंग दैट ऑल बनानास फ्रॉम द ट्री? अप्पू, है ना स्टूडेंट? कौन खाता है? अप्पू खाता है ना? एंड बनाना इज़ गुड फॉर आवर ऑल्सो, हमारी हेल्थ के लिए भी बनाना बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड द बनाना ट्रीज नीड वाटर? क्या बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत होती है स्टूडेंट? यस, ईच एंड एवरी प्लांट नीड अ वाटर टू अलाइव। तो बनाना ट्री को भी ज़रूरत थी। वॉट हैपन टू दैम विदाउट इट? अगर बनाना ट्रीज को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लेट्स सी इन द आंसर। यस, द बनाना ट्री नीडेड वाटर। बनाना ट्री को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे वे ड्रॉपिंग, वो सूख रहे थे, वो गिर रहे थे। बिकॉज दे डिड नॉट हैव वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय तक उस बनाना ट्रीज को पानी नहीं मिला था। स्टूडेंट, क्यों नहीं मिला था? याद आया? क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर बारिश हुई ही नहीं थी। बहुत टाइम से जिस जगह पर बनाना ट्रीज ग्रो हुए थे वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, उसी के कारण वहाँ पर सारे बनाना ट्रीज थे वो ड्रॉप हो रहे थे, यानी सूख रहे थे, गिर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अप्पू टेक अ बाथ? अप्पू ने रिवर में कैसे बाथ लिया? लेट्स सी। अप्पू बाथ हिज बॉडी इन द रिवर विथ हिज टंग। अप्पू ने अपनी बॉडी पर पानी डाला। किसकी मदद से डाला? अपनी ट्रंक की मदद से। हमने अभी ही देखा ना सेकेंड पिक्चर में, राइट? यस और नो? यस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग आंसर। Why did Appu decided to water the banana tree every day? ये भी अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अप्पू ने क्यों डिसाइड किया कि आज के बाद मैं हर रोज़ इधर आकर बनाना ट्री को रिवर में से पानी लाकर इनको मैं दूंगा? क्यों ऐसा सोचा अप्पू ने? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी? क्यों? क्योंकि अप्पू हर रोज़ वहाँ बनाना खाने के लिए जा रहा था। वहाँ बहुत लॉन्ग टाइम से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए सारे बनाना ट्री सूख गए थे। तो अप्पू ने सोचा कि अरे यार, मुझे उनको पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनको पानी नहीं दूंगा तो फिर मुझे बनाना खाने को नहीं मिलेंगे, और उनको हर रोज़ बनाना खाना था, इसलिए अप्पू ने ये डिसाइड किया। सी द आंसर। आंसर, Appu saw that the trees were dropping as it has not rained for many days. अप्पू ने देखा कि बहुत टाइम से वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए जितने भी बनाना के ट्रीज थे वो सारे ड्रॉपिंग हो रहे थे, यानी सूख रहे थे, गिर रहे थे। So he decided to water. इसीलिए अप्पू ने सोचा कि अरे, ये ट्रीज़ को अगर मुझे बचाना है तो मुझे उनको हर रोज़ क्या देना होगा? पानी देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि हर रोज़ मैं यहाँ आकर इस ट्रीज़ पर से बनाना तोड़कर खाता हूँ, और ये ट्री मुझे मेरा खाना देता है हर रोज़, इसलिए ट्री का भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी किस पर है? मुझ पर है, यानी अप्पू पर है। सो स्टूडेंट, आपको भी हमेशा ऐसे ही पेड़ पौधों यानी प्लांट्स का ध्यान रखना है। नाउ सी, इसके बाद अप्पू ने क्या बोला? द ट्रीज एवरी डे, यानी मुझे हर रोज़ ट्रीज़ को जाकर वहाँ पर पानी डालना है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रिप्ले द बनाना ट्रीज फॉर फीडिंग हिम एवरी डे। रिपेयर का मतलब, अप्पू ने ऐसा बोला कि अगर मैं पानी नहीं दूंगा बनाना ट्रीज़ को तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, और बनाना ट्रीज़ अच्छे से ग्रो नहीं होंगे तो मैं बनाना कैसे खाऊंगा? मुझे बनाना खाने के लिए नहीं मिलेंगे। सारे बनाना ट्रीज़ है वो
सूखकर गिर जाएंगे और वो मर जाएंगे। उनको ज़िंदा रखने के लिए मुझे उनको पानी देना ज़रूरी है, राइट? है ना स्टूडेंट? So student, here we have completed our textbook explanation also, as well as our CW note explanation also. I hope you have understand the CW notes also, as well as the short story of Appu and Banana also. और आपने enjoy भी किया होगा ये story, है ना? है ना? हमें एलिफेंट पर सवारी भी करना बहुत पसंद है ना स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। मुझे पता है आप बहुत अच्छे करेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। अभी थोड़ा टफ समय आ रहा है और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया है। आई लव यू ऑल माई स्टूडेंट, मिसिंग यू ऑल वेरी मच। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।